नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारा जो टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन का ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो 3 तरह के हमारे पास कैटेगरीज़ रहती हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। फर्स्ट इज़ एंट्रल रूट, सेकंड इज पेरेंट्रल रूट, पर एंट्रल रूट। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दूर करके लिखा है ताकि बाद में हम डिस्कस कर सकें कि पेरेंट्रल का मीनिंग क्या है। और तीसरा हमारा आता है अदर्स या अदर रूट। तो दोस्तों देखिए, एंट्रल रूट, यहाँ पे जो वर्ड एंट्रल है इसका दोस्तों मीनिंग होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन या और अच्छी तरह से कहना चाहें तो एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारा जीआईटी ट्रैक। वहीं पेरेंट्रल में ये जो पार वर्ड है इसका मीनिंग होता है बियॉन्ड, और एंट्रल का वही मीनिंग है जो यहाँ पर है, तो बियॉन्ड द इंटेस्टाइन और बियॉन्ड द एलिमेंट्री कैनाल, ये यहाँ पर पेरेंट्रल का मीनिंग आता है। अब दोस्तों देखिए, जितने भी हमारे ड्रग्स जो हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जीआईटी ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रीच करेंगी, वो सभी हमारे जो है एंट्रल रूट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, सबलिंगुअल टैबलेट्स का हम यूज़ करते हैं तो सबलिंगुअल रूट जो है हमारा, या बक्कल टैबलेट्स के लिए जो बक्कल रूट है, क्योंकि ये माउथ से रिलेटेड है तो यहाँ पर हमारा एंट्रल में ये एग्जाम्पल आ जाता है सबलिंगुअल एंड बक्कल। वहीं दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास ओरल रूट, जिसको कि पर ओरल करके लिखा जाता है। नंबर 3 में हमारे पास आता है रेक्टल। रेक्टल रूट में पी आर यानी कि पर रेक्टल करके इसको लिखा जाता है। पेरेंटल में बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, यानी कि इसमें हमारे एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू नहीं होती। तो मेजरली यहाँ पर जो कंसीडर किया जाता है, जो ट्रू पेरेंटल रूट्स में आते हैं वो हैं आईबी, इंट्रावेनस रूट, आईएम एंड सबक्यूटेनियस। ये 3 रूट हमारे पेरेंटल में आते हैं। बाकी और भी हमारे ऐसे रूट्स हैं जिनको पेरेंटल में काउंट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर उनकी डेफिनेशन देखकर जो है ये डिसाइड किया जाता है कि उनको एंट्रल में रखना है या पेरेंटल में रखना है। लेकिन ये जो आईवी, आईएम एंड सबक्यूटेनियस रूट है, ये इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनको जो है पेरेंटल में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक है। यहाँ पर किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये तीनों जो है परफेक्टली यहाँ पर पेरेंटल रूट में हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं। अदर रूट्स में हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है टॉपिकल रूट, जिसमें कि हमारा आ जाता है टीडीडीएस, ट्रांस डर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये टॉपिकल रूट हमारा सिस्टेमिक एज वेल एज लोकल इफेक्ट दोनों के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंट्रावजाइनल रूट, जो कि लोकल इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। वजाइना में इन्फेक्शंस के लिए, किसी भी तरह का हमारा फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इंट्रावजाइनल रूट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल रूट, अभी जो इंट्रानेजल रूट है दोस्तों, ये भी दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, सिस्टेमिक एज वेल एज फॉर लोकल इफेक्ट। अब दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंट्रल रूट के बारे में। एंट्रल रूट के बारे में तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे सबलिंगुअल या बक्कल, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे ओरल में, और यहाँ पर ले लेंगे रेक्टल में। तो दोस्तों आप सभी को पता है सबलिंगुअल रूट में यहाँ पर जो सबलिंगुअल या हमारे पास बक्कल टैबलेट्स जो हैं वो आ गई एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर ओरल में हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल टैबलेट का या साथ में सिरप्स का, और रेक्टल में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा सपोजिट्री और एनीमास। एनीमा भी हमारे पास जो है ये बेसिकली सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे रेक्टल रूट के थ्रू जो है बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और हमारे रेक्टल रूट में एडमिनिस्टर होने के बाद इन एनीमास, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में है, इनमें ड्रग डिजॉल्व रहती है, तो स्लोली जो है हमारे ड्रग जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है थ्रू रेक्टल रूट। वहीं सपोजिटरी हमारे सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही इनको एंटर किया जाता है थ्रू रेक्टम रूट तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये मेल्ट होके जो है फिर जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, और इनसे फिर ड्रग हमारी रिलीज होना स्टार्ट होती है। अब दोस्तों देखिए, ये जो सपोजिटरी हमारी है, यहाँ पर ये जो रिलीज है ड्रग का,
ड्रग का जो रिलीज़ है ये अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी ड्रग हमारी रिलीज़ होगी, और ये जो रिलीज़ है ये इर्रेगुलर भी होता है। इर्रेगुलर कितनी ड्रग पर्टिकुलर टाइम में रिलीज़ होगी इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इनका जो रिलीज़ है वो अनप्रिडिक्टेबल एंड इर्रेगुलर रहता है। वही साथ में सपोजिटरीज इरिटेशन भी कॉज करती हैं। ये जो रूट है सपोजिटरी है इलेक्ट्रोलूट के थ्रू डालते हैं जब बॉडी में, तो यहाँ पर इरिटेशन भी कॉज करती हैं, और जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है पेशेंट की, तो ये सपोजिटरी भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, जिससे कि डिस्कम्फर्ट जो है पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा एनीमास की हमने बात कर ली, ये पहले ही सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, तो इनका सपोजिटरी से जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन से हमारा जो रेक्टल रूट में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको क्रॉस करके ये सीधी सिस्टमिक सर्कुलेशन को ड्रग रीच कर जाती है। तो इन दोनों में एनीमाज का जो एब्जॉर्प्शन रेट है रेक्टल रूट में वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू सपोजिटरी। वही टैबलेट की बात करें दोस्तों, तो टैबलेट का हमें सभी को पता है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लोअर रहता है, क्योंकि टैबलेट फॉर्म में ड्रग को दिया जाता है, तो ड्रग डिसइंटीग्रेट दैन डिज़ोल्व फिर हमारे स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, डिपेंड करता है ड्रग का नेचर क्या है, तो वहाँ से फिर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। वहीं अगर बात करें सबलिंगुअल या बक्कल टैबलेट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर सबलिंगुअल और बक्कल टैबलेट्स जो हैं ये सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को इस तरह की टैबलेट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिनका कि हाई लिपोफिलिसिटी है। हाई लिपोफिलिसिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है सबलिंगुअल रूट में, जब इनको रखा जाता है तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके फिर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं, तो इसलिए इनको लिपोफिलिसिटी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर एंट्रल रूट की बात हुई। अब बात करते हैं पेरेंट्रल रूट की। पेरेंट्रल रूट, यहाँ पे बात करेंगे IV, IM एंड सबक्यूटेनियस रूट की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि IV रूट हमारा कौन सा रूट है? फास्टेस्ट रूट। ये हमारा फास्टेस्ट रूट है, क्योंकि ड्रग हमारे डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाली जाती है, और ड्रग सीधा एब्जॉर्ब होने के बजाय फिर एब्जॉर्प्शन का स्टेप यहाँ पे मिस हो जाता है, और ड्रग्स डायरेक्टली फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वहीं IM रूट में हमारा लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है ड्रग को एब्जॉर्ब होने में, और इसमें भी फैक्टर्स जो है रहते हैं एब्जॉर्प्शन में भी, कि हमारी जो इंजेक्टेबल जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं वो एक्वस सोल्यूशन में है या ऑयली सॉल्यूशन में है, ये यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर एक्वस में होगा तो फास्टर हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा, और ऑयली प्रिपरेशन में स्लोअर एब्जॉर्प्शन रहता है। वहीं यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है कि ब्लड फ्लो पर्टिकुलर मसल में कैसा है। ब्लड फ्लो भी यहाँ पर मैटर करता है कि किस मसल में हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतनी ही जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये यहाँ पर हमारे IM रूट की बात हो गई। अब दोस्तों सबक्यूटेनियस रूट की अगर बात करें, तो इसका IM और IV दोनों से ही जो है स्लोअर एब्जॉर्प्शन रहता है, और सबक्यूटेनियस फैट लेयर में ये इंजेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एब्जॉर्प्शन तो स्लो ही रहेगा। रीज़न ये है कि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचना होता है। तो सबक्यूटेनियस ये जो लेयर हमारे रहते हैं सबक्यूटेनियस फैट लेयर, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का जो नंबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तो इनको फिर ड्रग्स को थोड़ा और आगे जाके मस्कुलर लेयर की तरफ, स्केलेटल मसल की तरफ जाके वहाँ पर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचना होता है। तो यहाँ पर IV या IM इन दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एब्जॉर्प्शन में। वहीं सबक्यूटेनियस रूट में बात करें तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि इंजेक्शन एक्वस है या ऑयली है, क्योंकि एक्वस का यहाँ पर फास्टर एब्जॉर्प्शन रहता है और ऑयली प्रिपरेशन का स्लोअर एब्जॉर्प्शन रहता है। तो ये बात होगी IM IV एंड सबक्यूटेनियस रूट की। अब अगर बात करें अदर रूट्स की, अदर रूट्स में दोस्तों जो इंट्रानेजल रूट है, इंट्रानेजल जो हमारा रूट रहता है, तो इंट्रानेजल रूट दोस्तों यहाँ पर रैपिड रूट रहता है। रैपिड रूट, इंट्रानेजल रूट के थ्रू ड्रग हमारे एकदम से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन को रीच कर जाती है। तो इसीलिए इंट्रानेजल रूट से जब ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करना हो तो यहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट रहता है वो रैपिड रहता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ड्रग की होती है, और इंट्रानेजल हमारा फास्ट रूट में की कैटेगरी में जो है आता है। इसके अलावा जो हमारा टॉपिकल रूट है, इसमें ट्रांसडर्मल पैचेस का यूज़ भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है स्लोअर रहता है।
क्योंकि हमारी जो ड्रग होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर स्लोली स्लोली रिलीज होती है, जिससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो हाई होता है लेकिन हमारा एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो जाता है। और वहीं इंट्रावेनल रूट की बात की है, डिफरेंट कैविटीज़ की अगर बात करें, ऑक्यूलर कैविटी की बात हो गई या ईयर की हमारी जो कैविटी है इसकी बात हो गई, तो यहाँ पर बेसिकली लोकल इफेक्ट देखा जाता है ड्रग्स का। लोकल इफेक्ट के लिए यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, तो इसीलिए हमारे पास इंट्रानेजल और फास्ट रूट हुआ। और इंट्रानेजल और वहाँ अगर आईवी की बात करें तो आईवी तो सबसे फास्ट रूट हमारे पास रहता है। तो इस तरह से जो है एब्जॉर्प्शन में इन सभी का जो है रोल रहता है। तो आईवी रूट हमारा फास्टेस्ट रूट है। वहीं टॉक्सिसिटी के चांसेस जो रहते हैं, टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट, तो ये आईवी रूट में सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, तो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी के चांसेस भी हाई रहते हैं और एडवर्स इफेक्ट देखने के चांसेस भी हाई रहते हैं। इसीलिए किसी भी एंटीबायोटिक्स को या स्पेसिफिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको बॉडी में एडमिनिस्टर करने से पहले आईवी रूट से एक बार जो है टेस्ट डोज दे के देख ली जाती है, ताकि किस तरह की टॉक्सिसिटी अगर ड्रग से हो रही हो पेशेंट को तो उसको अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे रहेगा और हम बात करेंगे पैसिव डिफ्यूज़न की, जिसमें कि हम फिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फिक्स फर्स्ट लॉ पे आता है। अच्छी तरह से जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जो है हमारा चैनल रेकमेंड करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया।